गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास 3 के लिए इंग्लिश ग्रामर वीडियो 1 चैप्टर 1 द सेंटेंस। देखिए इसमें सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस यानी वाक्य। वाक्य क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस यानी वाक्य एक शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिससे कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। यानी जैसे हमने एक यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ, देखिए रवि गोज टू स्कूल। इससे अर्थ निकलता है कि रवि स्कूल जाता है या रवि विद्यालय जाता है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, गोज टू स्कूल रवि, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो हमें इसकी डेफिनेशन में हम यही कह सकते हैं, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। A sentence always begin with capital letter and ends with full stop और question mark और exclamation mark। कोई भी सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है और जब हम उसको ख़त्म करते हैं तो या तो वह डॉट से यानी फुल स्टॉप से ख़त्म होता है या क्वेश्चन मार्क से। अगर उसमें क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन मार्क से, और अगर उसमें एक्सक्लेमेशन है तो एक्सक्लेमेशन मार्क से वो ख़त्म होगा। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अंत में क्या लगाया है हमने? क्वेश्चन मार्क लगाया है। काइंड ऑफ सेंटेंस, देखिए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पर सेंटेंस के कुछ काइंड्स लिखे हुए हैं। देखिए कैसे। असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा होता है सकारात्मक वाक्य। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट टू टेल ए फैक्ट। ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी न किसी कथन को प्रस्तुत करता है, यानी किसी ने कुछ कहा है या कोई सार्वभौमिक सत्य है या कोई फैक्ट है, ऐसी चीज़ों को ये प्रस्तुत करता है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व से उगता है, पूर्व दिशा से उगता है। तो इसमें ये हर किसी को पता है कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। तो ये हमारा कैसा है? सकारात्मक वाक्य है। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ऐसा कोई वाक्य जिसमें नहीं लिखा गया हो या किसी चीज़ के बारे में ना कहा गया हो। जैसे दिस सेंटेंस मेक ए नेगेटिव स्टेटमेंट, कोई ऐसा वाक्य जिसमें नहीं का कथन हो। जैसे द मैंगो वाज नॉट स्वीट, ये आम अच्छा नहीं था या यह आम मीठा नहीं था। तो इसमें नॉट आ गया यानी नहीं आ गया, इसलिए ये कैसा सेंटेंस हो गया हमारा? नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी सवाल पूछा जाता है। जैसे देखिए व्हाट इज़ योर नेम, इसमें पूछा गया था, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। द सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन एंड हैज़ ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड। ऐसा वाक्य जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो और उसके अंत में क्या हो? क्वेश्चन मार्क हो। तो वो वाक्य क्या कहलाएगा आपका? इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है तुम्हारा नाम क्या है, और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, देखिए आदेशात्मक वाक्य। दिस सेंटेंस एक्सप्रेस एन ऑर्डर और एडवाइस, एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई आदेश दिया हुआ हो या कोई सलाह दी हुई हो। जैसे ओपन द डोर, अब इसमें आदेश दिया हुआ है कि भाई दरवाज़ा खोलिए। और यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें सलाह दी गई है कि आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए या उनका सम्मान करना चाहिए, ये एडवाइस दी हुई है। तो ये हमारे किस तरह का वाक्य कहलाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हमें सडन फीलिंग यानी हमारी अचानक कोई हमारी भावनाएं ऐसी उत्पन्न हो गई हो, उनको हम दिखाने के लिए ऐसे वाक्यों का उपयोग करते हैं। जैसे वंडर, हमें किसी चीज़ को देख के एकदम से आश्चर्य हो गया हो, या हम किसी चीज़ को देख के एकदम से खुश हो गए हो, या किसी चीज़ बात को सुन के कि किसी चीज़ को देख के हमें एकदम से दुख हो गया हो,
इस तरह के वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हुर्रा अभिनव हैज़ गॉट गोल्ड मेडल, यानी अरे वाह, अभिनव को गोल्ड मेडल मिल गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट इज, अरे वाह, देखो कितना सुंदर स्थान है। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तो इस तरीके से ये जो कुछ ऐसे हमारे सेंटेंस हैं जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक वाक्य के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो किसी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर और परफॉर्मर ऑफ मेन एक्शन, यानी कर्ता, जिसको हम कर्ता कह सकते हैं, किसी काम को करने वाला या किसी मुख्य कार्य को करने वाला मुख्य व्यक्ति क्या कहलाता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल दिया है, विनय रीड्स इन क्लास थर्ड, तो यहाँ पर मुख्य व्यक्ति कौन है, विनय, और यही करता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट यानी जो उसका सेंटेंस का आगे का हिस्सा है, इसको हम हिंदी में विधेय बोल देते हैं। What is said or done by the subject is called predicate। कर्ता के द्वारा क्या कहा गया है या क्या किया गया है, वह सेंटेंस के अंदर क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे विनय रीड्स इन क्लास थर्ड, अब विनय तो इसमें हो गया सब्जेक्ट, लेकिन रीड्स इन क्लास थर्ड ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। अब आपको कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज, इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं, बाकी के आपको करने हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंटेंस, जैसे ए शॉर्ट गर्ल, ये सेंटेंस है, इस पे हमने राइट मार्क लगा दिया। रवि होम टू गोज, ये प्रॉपर इसमें वर्ड्स अरेंज नहीं किए हुए हैं, तो ये सेंटेंस नहीं है, इसलिए हमने क्रॉस मार्क लगा लिया। इसमें बाकी आपको करने हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक प्रॉपर सेंटेंस, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनको दोबारा से व्यवस्थित करके एक सेंटेंस बनाना है। जैसे देखिए, वीक 8 days हैज 7, इसमें जो वर्ड्स हैं ये कम या ज़्यादा नहीं होंगे, सिर्फ इनका क्रम हमें बदलना है ताकि एक सही सेंटेंस बन जाए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले। जैसे ए वीक हैज 7 days, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये हमारा एक सही वाक्य बन गया। इसमें बाकी आपको खुद करने हैं। रीड दिस सेंटेंस केयरफुली एंड राइट देयर काइंड्स इन फ्रंट ऑफ देम। एक क्वेश्चन देखिए मैंने किया हुआ है, यू मस्ट प्ले इन दिस पार्क या यू मस्ट प्ले इन द पार्क। यहाँ पर बच्चों को ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपको इस बाग में या इस पार्क में ही खेलना है, तो ये कैसा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाता है या आदेश दिया जाता है। सर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। इस सेंटेंस में देखिए, दे प्ले एवरी डे, तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसलिए हमने इसको सर्किल कर दिया। और प्ले एवरी डे ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। बाकी आपको खुद करने हैं। राइट ए प्रॉपर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस सेट्स इन द वेस्ट। तो आपको पता है कि पश्चिम में क्या छिपता है या क्या अस्त होता है, सूर्य ही पश्चिम में अस्त होता है, तो इसलिए हमने क्या एक प्रॉपर सब्जेक्ट लिखा, सन सेट्स इन द वेस्ट। तो आपको भी इसी तरीके से इसमें प्रॉपर सब्जेक्ट लिखने हैं। मैंने एक यहाँ कर दिया है, बाकी आपको खुद करने हैं। राइट प्रॉपर प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जिस तरीके से हमने ऊपर सब्जेक्ट लिखा है उसी तरीके से अब इनमें प्रेडिकेट लिखने हैं। जैसे इंग्लिश दिया हुआ है, तो इंग्लिश, इसके बाद आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस में आपको प्रेडिकेट लिखना है। तो इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, ये मैंने इसका प्रेडिकेट लिखा है। हो सकता है आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे
इंग्लिश इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, या इंग्लिश इज़ मस्ट टू स्पीक इन द क्लास। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका सही बैठे, लेकिन आपको इस तरीके से लिखना है जो इसमें सही से बैठ सके। यह एक मैंने करके दिखाया, बाकी आपको खुद करना है। ओके, थैंक यू।